नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आपको बात खबर है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, उसी के अंतर्गत उसका व्याकरण वाला हिस्सा भी है। तो जो व्याकरण भाग है, ये भले ही कक्षा 8 के लिए है, लेकिन अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय जुड़ा हुआ है और व्याकरण उसके लिए बहुत मायने रखता है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाला है और इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्व के साबित होंगे। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 4 की। मुझे उम्मीद है आपने पिछले 3 वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक क्रम से इस श्रृंखला को देखिएगा। अब हम बात करेंगे हिंदी वर्तनी की। अध्याय 4 के अंतर्गत जो आती हैं, हमारा इनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, हमेशा से ही है, क्योंकि जब भी हम किसी भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। तो जो स्पेलिंग हम कहते हैं वो उसी को हम पढ़ेंगे। फ़र्क बस इतना है कि ये जो शब्द है अंग्रेज़ी का है स्पेलिंग्स, और हम इसे हिंदी में कहते हैं वर्तनी। स्पेलिंग क्या होती है आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तनी की एक परिभाषा दीजिए कि आखिर वर्तनी है क्या, स्पेलिंग की एक डेफिनेशन दीजिए। चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन जो परिभाषा होती है वह देने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्दकोश होना, यानी हमारे पास में वोकेब होना बहुत ज़रूरी है। उसका ज्ञान होना ज़रूरी है, विषय का बहुत अच्छे से वह समझ में आना चाहिए हमारे। तो चलिए फिर काम करते हैं कि सबसे पहले वर्तनी की परिभाषा से पहले की भूमिका को बांधते हैं और फिर देखेंगे वर्तनी की सरल सी छोटी सी परिभाषा को। शब्दों में आए वर्ण एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने पर किसी न किसी अर्थ को प्रकट किया करते हैं। ये तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जब भी कुछ वर्णों को हम एक क्रम में उपयोग में लेकर आते हैं, उनका संयोजन करते हैं, और वो क्रम ऐसा होता है जो सार्थक संयोजन होता है वर्णों का, यानी शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है, तभी हम कहते हैं ना कि ये जो है शब्द है जिस जो कि सार्थक है। इसी प्रकार भाषा में जो दूसरे शब्द भी हैं वो अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान है, मेरे विचार आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, भाषा से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बोलकर या लिखकर करते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना, पढ़ भी रहे हैं आप। तो बोलने के लिए हम अपने मुंह से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि हम जब लिखते हैं तो उसमें एक लिपि का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि हमारे लिए जो हिंदी भाषा है, इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। हमने पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से इस पर चर्चा की है, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। मौखिक रूप को सुरक्षित रखने के लिए लिपि चिन्हों की भी आवश्यकता पड़ी कि भाई चिन्ह तो होने चाहिए ना। जब मैं आपसे कहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूँ अ, तो अ के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का चिन्ह है। स्क्रीन पर देखिए, मैंने अब भी लिखा अ। जब मैं आपसे कहता हूँ आ, तो कुछ ऐसा चिन्ह है हमारे पास में। तो अगर ये चिन्ह नहीं होते तो क्या हम अपनी भाषा जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से प्रकट ध्वनियाँ हैं, उनको लिख पाते? नहीं लिख पाते। चिन्हों का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। समय के साथ इन चिन्हों में कई सारे परिवर्तन भी आए हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो इन लिपि चिन्हों को व्यवस्थित किया गया, ठीक है, और जब इन्हें व्यवस्थित किया गया तो ये लिपि चिन्ह वर्ण ही कहलाते हैं। आप तो जानते हैं ये वर्ण ही है। मैंने अभी अ लिखा था, स्वर है, वर्ण के अंतर्गत आता है। स्वर व्यंजन सब वर्ण ही तो हैं। तो परिभाषा क्या देंगे आप? परिभाषा देंगे कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्तनी कहते हैं। अगर क्रम है, व्यवस्थित है, तभी तो वो वर्तनी कहलाएगी, नहीं तो फिर आप उसे एक करेक्ट स्पेलिंग कैसे कहेंगे, शुद्ध वर्तनी कैसे कहेंगे। हमने इसके पिछले अध्याय में शब्द विचार पर विचार किया था, बातचीत की थी। आज हम हिंदी वर्तनी पर विचार कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम, जैसे हमने पिछले अध्याय में शब्दों का वर्गीकरण देखा था, मैंने आपसे बताया था एक हाथ में 4 उंगली होती है और आप बड़ी सरलता से चारों आधारों पर किया गया वर्गीकरण शब्दों का बता सकते हैं गिनकर। वैसे ही लिपि चिन्हों का वर्गीकरण भी आप देखेंगे कि 4 प्रकार से किया है। सबसे पहला, मूल लिपि चिन्ह। जो भी मूल लिपि रही होगी जिससे हमने अपनी लिपि बनाई, जैसे कि ब्राह्मणका लिपि से जो है देवनागरी का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा है संयुक्त लिपि चिन्ह, फिर है मात्रा लिपि चिन्ह, और फिर है विशिष्ट लिपि चिन्ह। आज का यह अध्याय
कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक एक करके पूरे वर्गीकरण को ध्यान से समझते हैं। आप जानते हैं ना कि उदाहरण भी बहुत ज़रूरी होते हैं कई बार चीज़ों को समझने के लिए, बल्कि हर बार मैं कहूँगा कि उदाहरण बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम देखेंगे आगे इस अध्याय में हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे उदाहरणों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के अध्याय में। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मेरे साथ आगे बढ़िएगा। सबसे पहले देखते हैं मूल लिपि चिन्ह। अब ये मूल लिपि चिन्ह क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है ना, जो हमारी वर्णमाला है, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? 26। तो आप गलत देंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो एक ही है ना। 26 तो अंग्रेज़ी भाषा में लेटर है, अक्षर है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी की भी एक ही वर्णमाला है और बाकी के उसमें अक्षर हैं, वर्ण हैं। तो देखिए, वर्णमाला के सभी स्वर और सभी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? मूल लिपि चिन्ह में। अ से लेके औ तक आते हैं। आपको पता है कि अम और आहा जो है वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। वो आप उनको स्वर नहीं कहते, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बहुत अच्छे से। मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूँ कि आप पिछले वीडियो देखकर ही इस वीडियो पर आए हैं। इसके बाद में जितने भी स्वर हैं क से ह तक के, वो सभी व्यंजन मूल लिपि चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब आप कहेंगे फिर संयुक्त लिपि क्या होती है? तो संयुक्त लिपि में आते हैं वो सारे अक्षर या वो सारे चिन्ह जो संयुक्त व्यंजनों से बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये क्ष की, इस क्ष को ध्यान से देखिए, क्षत्रिय वाला है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ, आप सरलता से समझ जाएंगे थोड़े बड़े रूप में। ये क्ष, ये कैसे बना है, ये भी हमने इसका बनना पिछले अध्याय में देखा था, है ना। आपको याद होगा, अध्याय 2 में संभवतः हमने देखा है। कैसे देखा है हमने? देखिए, ये क्ष कैसे बनता है। एक तो ये वाला क है और ये वाला क्ष है, उससे ये बना है। तो बोलते हैं हम इसे कैसे हैं? ये वाला क बोलते हैं और ये वाला श बोलते हैं। ये उच्चारण के लिए है सिर्फ, है ना। हकीकत में तो वो यही है। खैर, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो ये जो है ये संयुक्त है। क्ष, त्र, ज्ञ, क्र, प्र, श्र, द्र, ग्र, ये सब क्या है? ये सब की सब जो है संयुक्त लिपि चिन्ह है। ठीक वैसे ही कुछ मात्रा चिन्ह है। मात्रा चिन्ह का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्तनी के ये चिन्ह में सभी मात्राएं आती हैं। जैसे ये वाली मात्रा आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी मात्राएं जो है मात्रा चिन्हों के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद में चौथा वर्गीकरण जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है? विशिष्ट लिपि चिन्ह, ठीक है। तो ये विशिष्ट लिपि चिन्ह जो है चौथा वर्गीकरण क्या है? इसमें तीनों अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विदेशी चिन्ह भी सम्मिलित हैं। अंग्रेजी का अ, उर्दू का, अरबी फारसी का नुक्ता, ये भी हिंदी की वर्तनी में आते हैं। आप देखेंगे ये जो अ लिखा है, कैसे लिखा है? ये थोड़ा स्क्रीन पर बड़े अक्षर में लिख देता हूँ। देखिए अ, ऐसा तो कुछ हिंदी में है नहीं ना, ये तो हमने अंग्रेजी से लिया है, ठीक। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। हिंदी को हम एक इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हमने विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण और शिक्षा संबंधी संस्थानों में क्या किया है? ये कार्य को काफ़ी लंबे समय से किया है कि हिंदी जो है एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज बन जाए, है ना। यानी उसको इस रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। कहने का मतलब ये है। हिंदी क्या है? पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का एक सशक्त माध्यम जो है बच्चों बनी हुई है। अब इसके लिए अलग अलग शब्दावली का निर्माण किया गया है। हाँ, बिल्कुल गौरतलब बात है कि इसमें विकास भी हुआ है, डेवलपमेंट भी समय के साथ होते रहता है ना। हिंदी वर्तनीय का जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसमें मानकीकरण करके एक सराहनीय प्रयास जो है वो किया गया है। मानकीकरण का एक अंग्रेजी भाषा में प्रचलित शब्द है स्टैंडर्ड। मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन करना उसमें, ठीक है। अब देखिए, इस संबंध में निदेशालय ने क्या किया है? कुछ निर्देश जारी किए हैं। वो इस प्रकार से हैं। कैसे हैं? पहले नंबर पे लिखा है खड़ी पाई वाले व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए क्या होता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तब आप कहेंगे कि संयुक्त रूप से, यानी खड़ी पाई को हटाकर इसे बनाना चाहिए। जैसे ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझ जाएंगे। अभी उदाहरण देखेंगे और झटपट समझ जाएंगे। जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, सभ्य, डिब्बा, रम्य, ये जितने भी शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये उदाहरण हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन के लिए, ठीक है। फिर अन्य व्यंजन इसमें आते हैं। अब अन्य व्यंजन क्या है? देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिसमें आप
क और फ का उपयोग करते हैं आधे रूप में। जैसे कि ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है ना संयुक्त, संयुक्त। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा क का प्रयोग किया गया है। पक्का, दफ्तर में आधा फ है। तो इसी की तरह बनाए इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते संयुक्त। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ये संयुक्त देखिए कैसा लिखा है। अगर ये कुछ इस तरह से लिखा है तो ये अशुद्ध है। तो फिर आप कहेंगे शुद्ध कौन सा है? शुद्ध जो है वो ये वाला है जो यहाँ पे लिखा है कुछ इस प्रकार से, संयुक्त। बोल के देखिए, संयुक्त क पहले आ रहा है, त बाद में आ रहा है। ठीक, इस वाले में तो त जो है वो आपको पहले और क बाद में दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किस चीज़ की? संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म और राष्ट्र। इसमें आप देख रहे हैं ना, र के तीनों रूप हैं। जैसे एक में हमने क्या लिखा है? एक में हमने जो है प्र में आप देख रहे हैं र की मात्रा कहाँ लगाई हुई है। ठीक है, अगर मैं धर्म लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए र ऊपर वाला है। ठीक है, ये जो मात्रा आप देख रहे हैं। राष्ट्र, इसमें देखिए। ठीक है, तो संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप कैसे रहेंगे? एक जैसे यथावत रहेंगे। ड, ये वाला ड है ना, इसको हाईलाइट करता हूँ, एक मिनट रुकिए। ड़, छ, ट, ठ, ड, द और ह के जो संयुक्ताक्षर हैं ये हल चिन्ह लगाकर बनाए जाएं। हल चिन्ह लगा के मतलब कौन सा चिन्ह है ये? आप समझ गए ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, लट्टू। ठीक है, इस तरह से लिखा है, ऐसे लिखा है। इस चिन्ह पे ध्यान दीजिए। विद्या, विद्या कैसे लिखा है? इस चिन्ह पे ध्यान दीजिए, है ना। ब्रह्मा कैसे लिखा है? ठीक है। श्र, ये श्र देख रहे हैं आप, ये है श और उसमें ये र की मात्रा लगी हुई है, श्र कहते हैं हम इसे। इसका ये प्रचलित रूप ही मान्य है। आधे त धन र को संयुक्त रूप से ऐसे त्र के रूप में लिखते हैं, त्रिशूल वाला, इस तरह से। तो संस्कृत के जो संयुक्ताक्षर हैं वो इस प्रकार से लिखे जा सकेंगे। कैसे? जैसे कि संयुक्त, चिन्ह, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, इस तरह से। अब अगर बात करें हिंदी के विभक्ति चिन्हों की, है ना, तो हिंदी के विभक्ति चिन्ह क्या है? ये सभी प्रकार की संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लिखे जाए। जैसे संज्ञा से पृथक लिखे जाते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे श्याम ने, श्याम को, श्याम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ने लिखा है, को लिखा है, से लिखा है। ये क्या है? अलग लिखे गए हैं इससे। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। किसमें? सर्वनाम में। सर्वनाम क्या होता है? नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे कि लिखा है उसने, यहाँ पे ने को उसके साथ जोड़ दिया है, को भी उसके साथ जोड़ के उसको लिख दिया, से को उसके साथ जोड़ा, पर को उससे जोड़ दिया। तो ये कैसा हो गया? हमने यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह हैं उनको किस प्रकार से लिखा है? सर्वनाम के साथ लिखा है। और जब संज्ञा की बात आई थी, यानी जब हमने उसको नाम लिख दिया था, उसका नाम लिख दिया था, उसका नाम लिखा था, कैसे? उसकी जगह लिख दिया था श्याम, तो अलग अलग लिखा श्याम ने। लेकिन जब उस लिखा तो फिर हमने उसको साथ में लिख दिया उसने। ऐसे यदि सर्वनामों के साथ दो विभक्ति चिन्ह हों तो उनमें पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे एक तो उसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। एक तो है उस शब्द, ये सर्वनाम है, उसके साथ जुड़ेगा जैसे के। अब दूसरा भी अगर आ गया जैसे लिए, तो फिर इसको इसके साथ जोड़ के नहीं अलग लिखेंगे, उसके लिए। इसमें से जैसे ये लिखा है, इस तरह से। ठीक, अब वर्तनी संबंधित अशुद्धियों पर हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी अविषयक अशुद्धियाँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करना ही सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर हम इसमें देखते हैं। जैसे अशुद्ध रूप से आप देखेंगे क्या लिखा है? आहार। आहार नहीं होता है ना, आप जानते हैं। सही क्या है? आहार, ये सही वाला है। ठीक है, ये वाला जो है ये गलत है। आज़ादी, आज़ादी तो कुछ होता ही नहीं है, आप जानते हैं आज़ादी होता है, तो ये वाला सही है। नाराज थोड़ी होता है, नाराज होता है, तो ये वाला सही है। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है, ये सही है। बाकी के ये तो गलत है। ठीक है, ये अ और आ से संबंधित अशुद्धियां हैं, तो ये वाली तो खैर अ से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आगामी। ठीक, इसका ये तो गलत रूप है। सही रूप क्या है? सही रूप है आगामी। ऐसे इस तरह से लिखेंगे ना, आगामी दिनों में
तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो आगामी है सही, है ना। बोल के भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे आप कभी भी आलोचना नहीं बोलते, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कहते हैं आप क्या कहते हैं, किसी की आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। आलोचना, आप समझ रहे हैं ना, ये जो है ये शुद्ध रूप है। जैसे बारात लिखा है यहाँ पे, तो अब ये जो है ये अशुद्ध है, हम कहते हैं बारात आ गई। नहीं भैया, बारात ये शब्द सही है, ध्यान दीजिए। यह है संसारिक, संसारिक नहीं होता, वो होता है सांसारिक। ठीक है, सांसारिक गतिविधियों में उलझना, सांसारिक, समझ रहे हैं आप, ये है वो। इसके बाद में अब ई और छोटी ई और बड़ी ई संबंधित अशुद्धियाँ, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दी हुई है, इन पर भी हम चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से। तो कौन कौन सी दी हुई हैं? सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लिखा है हानि, तो ये न में बड़ी की मात्रा तो नहीं आती। बोल के देखिए, मुझे हानि हुई, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे हानि हुई है, हानि हानि कहा मैंने, तो ये वाला जो है ये सही है, ये वाला गलत है। इसके बाद देखिए उन्नति, उन्नति, अब ये इसमें त में बड़ी की मात्रा है, उन्नति ऐसा नहीं होता, उन्नति होता है, उन्नति के लिए उन्नति, ये सही है, ये वाला गलत है। इसके बाद देखिए परीक्षा, परीक्षा नहीं होता, क्या होता है, परीक्षा, परीक्षा, ये सही उच्चारण है, ये वाला गलत है। निर्दयी, निर्दयी ये नहीं होता, निर्दय, बहुत ही निर्दय है ना, तो निर्दय ये सही है, निर्दय ये गलत है। पूर्ति, है ना, तो पूर्ति, आप देखिए ता में उच्चारण जो है छोटी की मात्रा का बहुत छोटा सा हो रहा है, पूर्ति कीजिए, खालिस्तानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मुनि और ये मुनि, देखिए ये वाला सही है, छोटा वाला। पत्नी, पत्नी ऐसा नहीं लिखा जाता, आपको पता है ना, में बड़ी की मात्रा लगती है। पीताम्बर नहीं, पीताम्बर, जिन्होंने पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र धारण किए हैं, यानी कौन है, वो है भगवान विष्णु, ऐसे। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, ठीक है। दिवाली, बोल के देखिए, दिवाली की दिवाली, दीप से शब्द आया है, दीपावली, दिवाली, ये सही है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अशुद्ध क्या है यहाँ पे, दीपावली नहीं, दीपावली, मैंने अभी कहा था ना, पहला नहीं होता, पहला होता है, पहला की जगह महिला सही हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। बीमारी, ठीक है, और बीमारी, ठीक। कालिदास, इस शब्द को देखिए, कालिदास, और यह है कालिदास, कालिदास, तो ये सही है। हमने इतना बोला है इन शब्दों को, इतना सुना है कि अगर हम खुद पर ही ध्यान दें कि हमने क्या सुना था, क्या बोला था, तो हमें कई बार ध्यान आ जाएगा, जहन में आ जाएगा कि हाँ ये सही है और ये गलत। जैसे श्रीमती, श्रीमती, क्षत्रिय कि क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म निभाना है, क्षत्रिय यानी कि त्र में छोटी की मात्रा है। कवि नहीं होता, कवि होता है, कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि। वापिस, वापिस क्या होता है, वापिस नहीं होता, वापिस लौटा, हाँ वापस लौटा दो। हिंदी में कई शब्द तो ऐसे हैं जो हम बोलते हैं लेकिन लिखे कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे काय को, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, काय को। किस लिए हो सकता है, अब ये देखिए कितना है, दीवार, ऐसा कहीं दीवार लिखा दिखा है आपने, हम कहते हैं ना दीवार गिर गई, ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं दीवार, दीवार, तो वो दीवार, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि कैसा लिखा है ये, है ना, क में बड़ी की मात्रा, हाँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि, क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि, तो क में छोटी की मात्रा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली शुद्धियों को देखिए, तीसरे स्थान पर है ऊ और बड़े ऊ संबंधित अशुद्धियाँ। इसमें देखिए क्या दिया है, जैसे ऐसा लिखा है गुरु, अब यहाँ पे देखिए र में जो मात्रा है वो कैसी लगाई है, ऐसी लगाई है, बड़े ऊ की लगाई है, जबकि छोटे ऊ की आती है। गुरु, दोनों वर्णों का अपना अपना अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, लिखा भी है। फिर देखिए कृपालु, और वहीं पे कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, कृपालु, ल को बिल्कुल छोटा सा उच्चारण आपने किया, ये शुद्ध रूप है ना, ये वाला शुद्ध है। रूप, अब ये रूप वाला सही है, बड़े ऊ की मात्रा, रूप नहीं होता, रूप नहीं होता, रुपया हो सकता है, लेकिन ये क्या है, रूप है ना, रुपया, रूप, समझ रहे हैं आप। अब ये लिखा है पूजनीय, पूजनीय क्या होता है, वो तो होता है पूजनीय, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक। जरूर,
और ये लिखा है जरूर। तो जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूर, तो कौन सा बोल रहा हूँ? यही वाला बोल रहा हूँ ना, छोटे ऊ वाला नहीं बोल रहा। शुरू, ये छोटे वाला है। बड़ा बोल के देखिए, शा में छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन र बड़ा है। शुरू कीजिए, शुरू किया जाए, शुरू, ये सही, ये गलत है। बहुत ही सरल है ना। बड़ी सरलता से हमें पता चल जाता है अगर हम उच्चारण पे ध्यान दें कि कौन सा अशुद्ध होगा और कौन सा शुद्ध होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर। ऊपर क्या होता है? वो तो होता है ना ऊपर, है ना। तो ये वाला जो है ये गलत है, ये वाला सही है। हिंदू क्या होता है? हिंदू कुछ नहीं होता। हिंदू, हाँ, हिंदू, ये सही है। अरुण, अरुण सही है क्या? नहीं, अरुण, अरुण सही है। अरुण, यही तो हम कहते हैं अरुण, अरुण नहीं कहते। ठीक। इसके बाद में कुछ और हैं जैसे कि साधु, साधु, हाँ, साधु, साधु, ऐसे, ये सही है, ये गलत है। प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है। प्रभु, प्रभु कर कृपा, तो ये प्रभु। पशु नहीं होता, पशु होता है। ठीक वैसे जैसे डाकू नहीं होता, डाकू होता है। मधु नहीं होता, मधु होता है। मधुमक्खियाँ, है ना, मधुमक्खियाँ नहीं होता। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं लिखा है रुचि और ये लिखा है रुचि। रुचि का विषय है, इंटरेस्ट की बात है, रुचि होगा, ये सही है, ये गलत है। रुचि नहीं होता, रुचि होता है। आयु नहीं होती, आयु, आयुष्मान भव, आयु, है ना। तो ये सही है, ये गलत है। पूजा नहीं होता, वो होता है पूजा, ये सही है, ये गलत है। बहुत भी कुछ नहीं होता, बहुत, ये होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत, हमें छोटे ऊ की मात्रा। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा बड़ा वाला। इसके बाद में चौथा है ऋषि वाला। ऋषि वाला या र में छोटी की मात्रा। अब देखिए कैसे करते हैं। आपने कभी ऋषि ऐसा लिखा हुआ देखा है? नहीं, ऋषि ऐसा, रु रु, ऋषि। ये मात्रा देख रहे हैं आप इसमें कैसी लगी है? देख पा रहे हैं ना, ये वाली ऋषि। ठीक। श्रृंगार, ये तो गलत लिखा है, मैंने आपको बताया था ये श है, ये श है। ठीक, ये श है। अब इसमें र लगा दिया, श्र हो गया, लेकिन ये श्रृंगार क्या होता है? श्र में ये वाला र नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, श्रृंगार, ये सही है। ठीक, ये वाला गलत है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। घृणा क्या होता है? घृणा कुछ नहीं होता, घृणा होता है, घृणा, घृणा करना। मैंने आपसे बार बार कहा है, जो मैं उच्चारण करता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब भी आप सही उच्चारण जो है वो सीख पाएंगे। घृणा, घृणा नहीं होता। जैसे कृपा नहीं होता, कृपा होता है, कृपा करना, कृपा। ठीक। तृप्त क्या होता है? तृप्त तो कभी सुना ही नहीं है, तृप्त सुना है, तृप्त, तृप्त। ठीक। दृढ़, दृढ़ क्या होता है? दृढ़ होता है, दृढ़, मजबूत। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक। इसके बाद में देखिए सृष्टा। अब ये सृष्टा कुछ नहीं होता है ना, सृष्टा होता है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। जैसे ये लिखा है दृश्य, दृश्य नहीं, दृश्य, दृश्य, दृश्यम। ठीक है ना, दृश्य, दृश्य क्या होता है? ठीक। अब देखिए यहाँ पे आइए, ऋतु, तमें छोटी की मात्रा, हाँ, ऋतु। ये ऋतु तो आपने लिखा देखा होगा ना, नाम लिख दूँ क्या आगे? बसंत ऋतु। ठीक। क्रिया, क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है ना। पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मृग नहीं होता, मृग होता है, और तृतीय नहीं होता, तृतीय होता है, तृतीय। मृत्यु ऐसा थोड़ी लिखते हैं, मृत्यु, समझ रहे हैं। उपग्रह और उपग्रह, गृह, ये वाला नहीं होता, ये वाला ग्रह, उपग्रह, ऐसे ही तो बोलते हैं हम। ऋण, ऋण नहीं होता, वो होता है ऋण, तुमने ऋण लिया है, ऋण, समझ रहे हैं, ऐसे उच्चारण होता है इसका। ठीक। अब पांचवा है ए और ए विषयक अशुद्धियां। इनको देखिए एक बार, इनको भी देखते हैं। जैसे ऐनक, ऐनक नहीं होता, ऐनक, ये सही है, उच्चारण ए का थोड़ा लंबा है। सेना नहीं होता, सेना होता है, सेना तो गलत है। सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है, ये गलत है। चाहिए, ऐसे ये वाला थोड़ी, यह वाला थोड़ी आता, चाहिए, चाहिए, ये वाला ए, चाहिए। जय नहीं होता, जय होता है, जय। ठीक। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं। ठीक। वैदिक नहीं होता, वैदिक होता है। ठीक है। ऐश्वर्य, ये गलत है, ऐश्वर्य, ये सही है। नयन, ऐसा नहीं लिखा जाता, नयन को ऐसे लिखते हैं, नयन। ठीक। दैनिक नहीं होता, दैनिक होता है। ठीक है,
यहाँ पे गलत लिख दिया, ये सही है। ठीक, अब ठीक वैसे जैसे मैत्री नहीं होता मैत्री होता है। लिए, फिर वही वाला ये आ गया यहाँ पे, ये नहीं लगाना है, ये लिए, ये सही है। मालाएं, ठीक है, ये गलत है। मालाएं है ना, अनुनासिक व्यंजन, चंद्रबिंदी है ऊपर, नाक बंद करके नहीं बोल सकते। माला ए, हाँ, मालाएं ऐसे, तो ये जो है ये सही है। ऐसा, ऐसा, ऐसा नहीं होता, ऐसा, ये सही है। ठीक, इसके बाद में अब है ओ और औ विषयक अशुद्धियाँ। पौधा क्या होता है? पौधा कभी सुना है आपने? पौधा तो गलत है, तो फिर सही क्या है? सही है पौधा, ये तो गलत है। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। औद्योगिक, औद्योगिक कुछ नहीं होता। औषधालय कुछ भी नहीं होता, औषधालय होता है। ठीक वैसे जैसे मौखिक और भौगोलिक कुछ नहीं होता, मौखिक और भौगोलिक होता है। ठीक है। अलौकिक कभी शब्द सुना है आपने? अलौकिक, हाँ, अलौकिक ये सही है, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्योता और न्योता, न्योता ये सही है, ये वाला गलत है। गौतम क्या होता है? गौतम नहीं, गौतम है ना, गौतम, गौतम ऐसा। कसौटी, कसौटी नहीं होता बच्चों, वो होता है कसौटी, कसौटी, सीमा। ठीक है। त्योहार, त्योहार ये सही है, ये गलत है। पड़ोस, पड़ोस क्या होता है? पड़ोस होता है, ये हमने पता है हमें। पारलौकिक नहीं होता, पारलौकिक ये सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार और अनुनासिक विषय कुछ अशुद्धियाँ दी हैं। जैसे ये आधा ना कैसे लिख दिया? संसार, ऐसा नहीं, संसार ये सही है। ठीक वैसे ही जैसे लिखा है सांप, सांप ये सही है। कंगन, कंगन ये वाला सही है। दिनांक, और ये लिखा है दिनांक, ये सही है, ये गलत है। हंसमुख नहीं होता, हंसमुख होता है। सन्यासी नहीं होता, सन्यासी होता है। आंख नहीं होता, आंख होता है। गंवार नहीं होता, गंवार होता है। अंधा नहीं होता, अंधा होता है। इसमें बिंदी लगी है, इसके बाद में ध आया है। ध कौन सी लाइन में आता है? त वाली लाइन में आता है। त, थ, द और फिर आता है ध, जिसका पांचवा अक्षर है न। पंचमाक्षर का नियम क्या कहता है कि जो बिंदी है वो उस लाइन के पांचवें अक्षर को रिप्रेजेंट करती है, बताती है, जिसके बाद जो अक्षर आता है। तो बिंदी के बाद ध आया है, ध त वाले वर्ग में आता है जिसका पांचवा अक्षर न है, तो ये जो बिंदी है ये न को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, अंधा। ठीक है। चांद, और ये है चांद, ये सही है, ये गलत है। पांचवा ये गलत है, ये सही है। पांचवा, हंसना नहीं होता, हंसना होता है। अपभ्रंश नहीं होता, अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश नहीं होता, अपभ्रंश होता है। और आंत नहीं होता, आंत होता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, समझ रहे हैं आप? ऐसा। अब देखिए बांसुरी, बांसुरी क्या सही लगा? वही जो मैंने बाद में बोला। अब ये बताइए ये कैसा लगा? महंगा, महंगा, महंगा ये सही है, ये गलत है। उंगली, उंगली। ठीक। गुंजन और गुंजन, यहाँ पे न स्पष्ट सुनाई दे रहा है, ये गुंजन। ठीक है। अब ये जो है बिंदी, यहाँ पे क्या आया है? ज कौन सी वाली लाइन में आता है? च वाले वर्ग में आता है। च, छ, ज, झ, और फिर जो अणा आता है वो है ये बिंदी। दांत, दांत ये सही है ना, ये सही का निशान ऐसा होना चाहिए। फिर इसके बाद में संवारना नहीं होता, संवारना होता है। ठीक वैसे जैसे अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता है। कंठ, कंठ, कनठ, कंठ ऐसा नहीं होता, कंठ होता है। जहाँ और जहाँ, जहाँ ये सही है। हंस, पक्षी, वो तो हंस होता है ना। आंचल नहीं होता, आंचल होता है। अंगूठी नहीं होता, अंगूठी होता है। अंदाज नहीं होता, अंदाज होता है। ठीक है। अदाज नहीं होता, अंदाज होता है। रेखांकित, रेखांकित। ठीक है। ये सारे गलत हैं और ये सारे सही हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं विसर्ग वाली संबंधित अशुद्धियों की। तो ये कैसे? जैसे अत ऐसा थोड़ी लिखते हैं, अतः लिखते हैं ना। मनोस्थिति ऐसे नहीं लिखते, मनः स्थिति। ठीक है। निसंतान ऐसे नहीं लिखाता, कैसे लिखाता है? निसंतान।
मूलत नहीं होता, मूलतः ऐसे लिखते हैं। ठीक वैसे जैसे मनः दशा ये अशुद्ध है, मनोदशा। अंतपुर अंतःपुर। पुन पुनः। अंतत कैसा होता है, अंततः, ये शुद्ध रूप है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पंचमाक्षर संबंधित अशुद्धियाँ जो मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा कंठ, कंठ होता है। भंडार नहीं होता, भंडार होता है। कंगन नहीं होता, कंगन होता है। संवाद ऐसे लिखते हैं। अन्य अन्य ये सही है। गुण गुण होता है, ग वाली लाइन गुण, ठीक है। फिर उसके बाद में चरण ये नहीं होता, चरण। अपहरण अपहरण, समझ रहे हैं आप, ऐसे लिखते हैं। दंड में ये वाला दन ना नहीं है, ये है दंड। ट ठ ड वो अणा वाली बिंदी है यहाँ पे। पंडित नहीं होता, पंडित होता है। संवत संवत ऐसे लिखते हैं, है ना, ये सही है, ये गलत है। सम्मान सम्मान ऐसे लिखते हैं। साय साम्य। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। भूषण नहीं होता, भूषण होता है। आवरण नहीं, आवरण होता है। ये तो सारे की सारे गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व और ब से संबंधित अशुद्धियाँ। ये लोग बहुत करते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे, नवाब कुछ नहीं होता, नवाब होता है। वन नहीं होता, वन होता है। वाणी नहीं होता, वाणी होती है। वस्तु नहीं, वस्तु। व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है। अजनबी नहीं होता, अजनबी होता है। ठीक वैसे ही जैसे व्रत नहीं, व्रत सही है, ये गलत है, ठीक है। वृक्ष, विष, वर्षा, वाण, वनस्पति, ये सब तो अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है वृक्ष, विष नहीं, विष, वर्षा, बाण, वनस्पति, ये सारी की सारी वर्तनियाँ शुद्ध हैं, ये सारी की सारी गलत हैं। इसके बाद में देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अब आप कहेंगे ये क्या होता है अल्प प्राण और महाप्राण, जैसे कि बोल के देखते हैं। ट पहले आता है ना, ठ बाद में आता है, ट ठ, ठीक है। तो ट बहुत कम समय में ठ, ऐसा लगा थोड़ा सा निर्बाध नहीं निकला, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो झूठ क्या होता है, झूठ नहीं होता, झूठ होता है। झूठी, झूठा, झूठ, तो ये सही है, ये गलत है, ठीक। इसके बाद में कनिष्ठ कुछ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है। धंधा, भूख, मिष्ठान, श्रेष्ठ, ये वाले सही है, ये तो गलत है, ठीक। अशुद्ध रूप धोखा कुछ नहीं होता, धोखा तो कोई खाया ही नहीं होगा, धोखा ये है। जूठन नहीं होता, वो होता है जूठन। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। बलिष्ठ, अभीष्ट। इष्ट देव नहीं होता, इष्ट देव होता है। पृष्ठ नहीं होता, वो पृष्ठ होता है। तो ये सारे सही हैं और ये सारे गलत हैं। ये सब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये मैं क्यों रीड कर रहा हूँ आपके सामने? इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको अर्थ पता चले कि कौन से शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं, ठीक है। पता नहीं चलेगा जब तक बात की खबर नहीं होगी, आप समझेंगे नहीं, तब तक आप गलतियाँ करते रहेंगे ना। हमें अगर गलती नहीं करनी है, आपको भी और मुझे भी, तो हमें शुद्ध रूप का तो पता होना ही चाहिए, ये तो अनिवार्य है। अब ये श और स के लिए देखिए कैसे हो रहा है। परिषद नहीं होता, परिषद होता है। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। अमावस्या नहीं होता, अमावस्या होता है। ठीक वैसे जैसे नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। शासन नहीं होता, शासन होता है। सुषमा नहीं होता, सुषमा होता है, ठीक। आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है। सूर्णनखा नहीं है, शूर्पनखा है। विकास नहीं है, विकास है। नाश नहीं है, नाश है। प्रसाद, प्रसाद। दुष्कर, दुष्कर। कलश, कलश। आप समझ रहे हैं, ये दुष्कर है नहीं दुष्कर, ये वाला सही है। फिर अब ज्ञ और ज्ञ विषय का शुद्धियों को देखिए। जैसे योग्य, ऐसा थोड़ी बोलेंगे योग्य, ये ज्ञानी वाला थोड़ी आएगा वहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति वाकई में ज्ञानी है तो वो ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा योग्य, ये वाला, ठीक है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। विज्ञान ऐसे नहीं लिखते, विज्ञान ऐसे लिखते हैं, ठीक। ठीक वैसे जैसे कृतज्ञ ऐसे नहीं लिखाता, ऐसे लिखाता है। यहाँ पे ज्ञानी वाला आएगा। ज्ञान ऐसे नहीं होता है, ज्ञान ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। अब य और ज से संबंधित अशुद्धियाँ भी देख लीजिए। जैसे कि योग्य है ना, वो योग्य नहीं होता, वो होता है योग्य होना। ठीक वैसे जैसे जजमान को बुलाइए, यजमान।
यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है, आप जानते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, जमराज, अयोध्या, जोग, ये सब तो अशुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध क्या है? यमराज, अयोध्या, योग, ये सब शुद्ध वर्तनी है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है अनावश्यक स्वर और व्यंजन जोड़ने की अशुद्धि है। ये सब भी हम करते हैं। जैसे स्थिति, हाँ भैया वो स्थिति है तो आप उसको स्थिति बोलिए, है ना। ये स्थिति, ई एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। स्टेशन नहीं, स्टेशन। सौहार्द्र, हाँ सौहार्द्र, र का भी तो उच्चारण कीजिए। श्राप ऐसे नहीं होता, शाप, ये सही है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऐसा है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है। सकूल नहीं होता, स्कूल होता है। अस्थिर, अस्थिर को ऐसे, अब इसका अस्थिर पढ़ना, अस्थिर है, अस्थिर है, हाँ स्थिर ऐसे पढ़ते हैं, स्थिर। उसको अ बोलने की आवश्यकता क्या है, अस्थिर नहीं बोलेंगे। आर्द्र, हाँ आर्द्र, र भी तो बोलेंगे। सहस्त्र ऐसे नहीं, ये वाला सही है, सहस्त्र। फिर है अस्थित नहीं, स्थित। जैसे अस्थिर नहीं है, स्थिर है, वैसे ही अस्थित नहीं है, स्थित है। चिन्ह, चिन्ह, ये वाला सही है, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाला सही है। ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा है लक्षण, ठीक नहीं है, लक्षण नहीं है, लक्षण है, लक्षण। इसके बाद क्षत्रिय ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है, ये सही है, ये वाला गलत है। फिर नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र थोड़ी कुछ होता है, नक्षत्र होता है ना, ये सही है, ये गलत है। क्षमा कुछ नहीं होता, क्षमा होता है। लक्ष्मण नहीं है, वो लक्ष्मण है, ठीक। इसके बाद में तीर्व कुछ नहीं होता, रेफ की जो अशुद्धियाँ हम करते हैं ना, र की, जैसे तीर्व ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं तीव्र। कर्मधार्य नहीं, कर्मधारय है वो, है ना, समास। सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य होता है, ठीक। वैसे जैसे आशीर्वाद कुछ नहीं होता, आशीर्वाद बहुत कुछ होता है, ठीक। तो ये वाले गलत हैं, ये वाले गलत हैं, ये गलत है। नर कैसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक। वैसे ही जैसे परमात्मा नहीं लिखते, परमात्मा लिखते हैं। धर्म, प्रणाम, प्रदर्शनी, ये सब गलत उच्चारण है। धर्म, प्रणाम, प्रदर्शनी, ये सही उच्चारण है, ये सारे गलत है, ठीक। संस्करण नहीं होता, संस्करण होता है, ये गलत है, ये सही है। कार्यक्रम नहीं होता, ये गलत है, कार्यक्रम होता है, ये सही है। आदर्श नहीं होता, आदर्श नहीं होता, आदर्श होता है, ठीक। वैसे जैसे स्रोत नहीं होता, स्रोत होता है, ये गलत है, ये सही है, ठीक। अब आते हैं संधि विषयक अशुद्धियों पे। ये कैसे, जैसे महेंद्र, महेंद्र क्या होता है, महेंद्र होता है। उत्पात नहीं होता, उत्पात होता है। जगत गुरु, अब यहाँ पे जगत गुरु है, जगत गुरु है वो, जगत गुरु नहीं है। सन्मुख और सम्मुख दोनों में फ़र्क है। उपरोक्त और उपर्युक्त दोनों में फ़र्क है। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये तो उच्चारण करते से ही समझ में आ जाता है। सुरिंदर, सुरिंदर क्या है, सुरेंद्र, ये सही बात है, ठीक। वैसे जैसे देवेंद्र होता है, देवेंद्र नहीं होता। मनोस्थिति और मनस्थिति, ये तो अभी ऊपर देखा था हमने। सन्मार्ग कुछ नहीं होता, सन्मार्ग बहुत कुछ होता है। दुरावस्था और दुर्वस्था, कौन सा गलत है, कौन सा सही, आप समझ रहे हैं। अब ई, ये, ए, ये वाली अशुद्धियाँ देखिए। जाइए ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ए लगेगा ना, जाइए, चाहिए, जाएं, जाए, ये सारे गलत है। चाहिए, जाइए, जाए, ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए स्थाई और स्थाई कैसे लिखा है। गई, गई, हुई, हुई, आई, आई, कौन से सही है ये आप समझ गए, है ना। फिर आते हैं दया वाला, विद्या वाला। तो ये खाद्य ऐसे थोड़ी लिखेंगे, खाद्य, ये वाला सही है, ये गलत है। विद्या ऐसे नहीं लिखते, विद्या ऐसे लिखते हैं, या फिर कुछ ऐसे लिखते हैं, ये वाला दया, विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। पद्य नहीं होता, पद्य होता है। उद्यान नहीं होता, उद्यान होता है, ठीक है। अब अन्य कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। शमशान नहीं होता, श्मशान होता है। महत्व ऐसे नहीं लिखते क्या। श्रृंगार कैसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखना, मैंने आपको बताया था ये श है, यहाँ पे या तो ये र लगेगा या फिर ये वाला, तो ये वाला सही है, ठीक। व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है।
श्रृंखला गलत है, श्रृंखला सही है। इंदिरा गलत है, इंदिरा सही है। मातृभूमि नहीं है, मातृभूमि है। उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल में दो आधे ज आते हैं, याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। अनाधिक्रमण नहीं होता, अनधिक्रमण होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है वो छोड़ रहा हूँ, और वो जो प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बस इतना सा है कि अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हो आज़ादी, तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि आज़ादी कैसे लिखते हैं, इसका सही उच्चारण जो है वो क्या होगा, मतलब सही वर्तनी क्या होगी हिंदी में, ठीक? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके काम भी आएगा। ज़रूर इसे लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। ये श्रृंखला आप ही के लिए है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर भी कीजिएगा। बाकी मेरी मुलाकात आपसे जल्दी होगी अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।